नमस्कार दोस्तों, मैं जयंत यादव स्वागत करता हूं दोस्तों आपको इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ओसीडी के बारे में। ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। क्या होता है ओसीडी, कैसे हम इसको बाकी मेंटल इलनेस से डिफरेंशिएट करके अलग करते हैं कि आपको ओसीडी है या फिर आपको एंजाइटी या फिर आप एक डिप्रेशन के शिकार हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि आखिर ओसीडी है क्या। बात करें ओसीडी, ये आपका दो वर्ड से मिलके बना है, जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब ऑब्सेसिव का मतलब होता है आपका अनवांटेड थॉट। अनवांटेड थॉट का मतलब बेवजह के आपके दिमाग में ख्यालात आने लगे, जिसको बोलते हैं अनवांटेड थॉट। या फिर आपको बिना किसी वजह की चिंता होने लगे या फिर आपको डर सताने लगे। और कंपल्सिव का मतलब होता है, कंपल्सेसिव का मतलब होता है आपका यही जो थॉट या फिर डर जो बना हुआ है ये रिपीटेटेड मोशन में चलता रहे। यानी कि आपको अगर किसी बात का डर है या फिर आपको किसी चीज का फालतू थॉट आ रहा है, ये अगर बार बार आता है तो इसको हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं कि आपको ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। आइए इसको हम लोग समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। बात करूं मैं, अगर कोई भी आप या मैं बाहर से जनरली आते हैं तो हम लोग क्या काम करते हैं, या फिर हम लोग हैंड वॉश से अपने हाथ को धुलते हैं या फिर किसी सोप से धुलते हैं। ये तो नॉर्मल है, दिन में एक बार दो बार अगर कोई ये कर रहा है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जो पूरे पूरे दिन अपना सिर्फ फोकस हाथ धुलने में ही लगाए, पूरा पूरा सोप पूरा पूरा हैंड वॉश खत्म कर दे सिर्फ अपना हाथ धुलने में। और कभी कभी तो ये भी देखने को मिलता है कि इंसान इतना रगड़ देता है, इतना ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है कि उसकी जो स्किन की लेयर है वो तक रैप्चर हो जाती है। तो ये दोस्तों नॉर्मल तो नहीं है। इसके लिए आपको एक मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकेट्रिक डॉक्टर का सहारा लेना चाहिए। ये तो था एक हाथ धुलने का एग्जाम्पल। मोस्टली यही देखा जाता है हाइजीन का, यही प्रॉब्लम ज्यादातर पेशेंट में देखने को क्लिनिकली देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे कि अगर कोई इंसान घर से निकला, उसके मन में क्या रहेगा कि यार कहीं मैंने घर में लाइट ऑफ करी है या नहीं, फैन तो नहीं चलता रहेगा, ये नॉर्मल है। लेकिन आप क्या करेंगे, उसको आप छोड़ देंगे, इग्नोर करके अपना काम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर वही ओसीडी का पेशेंट है, क्योंकि उसके अनवांटेड थॉट्स और उसके मन में डर होना लाजमी है, तो वो तो यही सोचेगा ना कि यार कहीं मैंने पंखा तो नहीं छोड़ दिया। ऑफिस बंदा जा रहा है पर उसका फोकस अपने ऑफिस या फिर अपने काम पर नहीं होगा, उसका पूरा फोकस पूरा दिन उसके मन में यही थॉट चलेगा, कहीं मैंने पंखा तो नहीं छोड़ दिया, कहीं यार मैंने लाइट ऑफ करना तो नहीं छोड़ दिया। तो ऐसे थॉट्स अगर आपको लगातार आते हैं तो ये आपका दोस्तों ओसीडी की प्रॉब्लम है, आपको साइकेट्रिक का सहारा लेना चाहिए। बात करूं अगर मैं एक और एग्जांपल की, जैसे मान लीजिए एक औरत है, एक लेडीज है, ठीक है, वो अगर खाना बनाने जा रही है, खाना बना के वो वापस आ गई, उसके माइंड में क्या है, खाना बनाया छोड़ के आ गए। तो अगर वो बार बार उसके दिमाग में ख्यालात आने लगे, यार कहीं ऐसा तो नहीं मैंने गैस सिलेंडर छोड़ दिया हो, गैस ऑन हो रही हो, लीक हो रहा हो, कहीं सिलेंडर मेरा ब्लास्ट ना हो जाए, ऐसे फालतू के अगर ख्यालात आ रहे हैं तो आपको एक डॉक्टर का सहारा लेना चाहिए। लेकिन देखने को मिलता है कि आपके आसपास के लोग, आपके फैमिली मेंबर्स के लोग कहते हैं ये कोई बीमारी नहीं है, तुम इस पे ध्यान दो और ये सब फालतू चीजें करना बंद करो। तो मैं ऐसे लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपके आसपास आपके फैमिली मेंबर, आपके किसी रिलेटिव को ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं ओसीडी के, तो उनको डांटे नहीं, उनको समझाएं, उनको डॉक्टर के पास ले जाएं, तो जिससे वो अपने इन कॉजेस से, सिम्टम से बच सकते हैं। बात करी जाए अगर आखिर ये होता क्यों है ओसीडी, मन में सबसे ज्यादा ख्याल यही आता है कि यार ये बीमारी तो है, ये मैंने इसके लक्षण पहचान लिए, अब आखिर ये बीमारी हुई क्यों हमको। बात करें मेनली बायोलॉजिकल कॉज की, अगर मैं बात करूं तो हमारे ब्रेन में बहुत सारे हार्मोन पाए जाते हैं।
अगर इन हार्मोन का लेवल ऊपर नीचे हो जाता है तो हमको कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मैं बात करूं, डोपामिन हो गया, सेरोटोनिन का लेवल हो गया, ये हार्मोन हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। इनको हम लोग हैप्पी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इन हार्मोन का लेवल अगर कम हो जाता है तो इंसान सैड हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। यही अगर इसका लेवल ज्यादा हो गया तो इंसान हाइपर एक्टिव हो जाता है। आप अपने आसपास के कुछ लोगों को देख सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जरा सी बात पे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, तो उनका डोपामिन का लेवल बढ़ा हुआ होता है। और कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिनका इतना लेवल डाउन होता है कि उनके सामने आप हूर की परी भी लाके अगर आप बैठा दीजिए तो वो उनको कोई लेना देना नहीं है। सामने भगवान आ जाए, उनके सामने कुछ भी कर दीजिए, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो था इसका बायोलॉजिकल कॉज के बारे में। सेकंड, अगर मैं इसके कॉज की बात करूं, कुछ जेनेटिक कॉज की अगर मैं बात करूं, जैसे कि हमारे जीन में कुछ मैनिपुलेशन हो जाए, म्यूटेशन हो जाए किसी वजह से, उसकी वजह से भी ये ओसीडी के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो अभी तक जेनेटिक्स कॉज का कुछ कंफर्म नहीं है कि कौन सा जीन आखिर इसमें इन्वॉल्व होता है जिसकी वजह से ये दिक्कत आती है। और थर्ड, अगर मैं इसके कारण की बात करूं तो जैसे कि ओवर थिंकिंग के जिन लोगों को ओवर थिंकिंग होती है, बाकी ओसीडी के अलावा दूसरी बीमारी भी है, तो उनको भी ओसीडी हो सकती है। जैसे कि बात की, ओवर थिंकिंग हो गया आपका, कोई एंजाइटी है, किसी को हमेशा ओवर थिंकिंग की चिंता है, उसको दिमाग में ही चल रहा है यार मुझे एंजाइटी है, मुझे डिप्रेशन है, ऐसे लोगों को भी ओसीडी हो सकता है। और चौथे लोगों की मैं और फोर्थ कॉज की मैं आपसे बात करूं तो वो कुछ मेडिकेशंस हो सकती हैं। यानी कि अगर आपको पहले से कोई दवा चल रही है, कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो आपका इन हार्मोन्स के लेवल को मैनिपुलेट करती हैं, ऊपर नीचे कर देती हैं, जिसकी वजह से भी ये सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो लास्ट में मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा। बड़ी बात ये होती है ओसीडी के मरीजों के साथ, ऐसे पेशेंट को पता होता है कि वो ये कर रहे हैं गलत है, लेकिन वो अपने आप को जानबूझ के समझाने की कोशिश नहीं करते। वो जानते हैं कि मुझे दिक्कत है, ये मैं गलत कर रहा हूँ, पर उसके बाद भी वो गलती करते हैं। तो ऐसे लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिनको ये सिम्टम्स अगर आ रहे हैं या फिर आसपास किसी को है, उनको समझाएं, उनको साइकेट्री डॉक्टर के पास ले जाएं ताकि वो उसका इलाज कराएं और अपने इन लक्षणों से बच सके। क्योंकि अगर ये आपका लगातार बना रहा, आपके लिए आगे चल के और भी ज्यादा इसका जो सीवियरिटी है वो बढ़ सकती है। अभी आप एक बार हाथ धुल लेते 50 बार, हो सकता है दिन भर में 100, 200, 500 बार भी हाथ धुल ले, जिसकी वजह से आपको और भी कई सारी बीमारियां, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की क्या होता है ओसीडी और क्या इसके सिम्टम्स बाकी बीमारियों से अलग है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अगले किस टॉपिक पे आपको वीडियो देखना है। जिस टॉपिक पे ज्यादा कमेंट्स होगा मैं उस पर जरूर विचार करूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।